हाईकमान के दबाव में झुके गहलोत, पायलट के खिलाफ नहीं देंगे बयान। सीएम का दावा, अब की बार हुई सुलह, परमानेंट मिलकर करेंगे काम। 29 मई को पायलट गहलोत के बीच हाईकमान ने कराई थी सुलह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। अब अशोक गहलोत ने भी हाईकमान के दबाव में पायलट के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया है। गहलोत ने कहा है कि पायलट से हुई सुलह परमानेंट है, अब हमारे बीच में किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और मीडिया वाले उसे हवा दे देते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल ने हमें बिठाकर बात करा दी है। सभी को प्यार मोहब्बत से समझा दिया है। सवाल व्यक्तिगत नहीं, देश का है। आज कांग्रेस देश की जरूरत है। गहलोत ने कहा, मानेसर वाले मामले में मैंने सबको माफ कर दिया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, भूल जाओ और आगे बढ़ो। गहलोत ने कहा है कि वो पायलट को तब से जानते हैं जब वो 2.5 साल के थे। यह बात उन्हें खुद पायलट ने दिल्ली में हुई सुलह बैठक के दौरान बताई। जब गहलोत से पेपर लीक मामले में आरपीएससी कमेटी भंग करने को लेकर सवाल किया गया तो गहलोत ने कहा, पायलट कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस का नेता जब इस तरह की मांग करता है तो उसकी मांग में वजन ज्यादा होता है, इसलिए पायलट की मांग पर हमने पता किया था, लेकिन कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरपीएससी कमेटी को हम भंग कर दें। ये संवैधानिक मामला है। इस बीच अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर एक बार फिर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थे उस समय और उनके निर्देश पर जयपुर में विधायक की बैठक बुलाई गई थी। सोनिया गांधी की ओर से दिया गया प्रस्ताव पारित नहीं होना मेरे लिए कल्पना से बाहर की बात थी। मैंने तब तरोट माता मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से कहा था कि 2 लाइन का प्रस्ताव पास होना है। हम सारा फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं। जब हम जयपुर पहुंचे तो मालूम पड़ा धारीवाल के घर विधायक इकट्ठा हुए थे। परसेप्शन बना था कि मैं यह क्यों करवा रहा हूं, जबकि हमें मालूम नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस हमेशा हाईकमान के साथ रही है। मैं उस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कैसे भी स्थिति आ जाए इस परिवार के लिए, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गहलोत ने कहा, बैठक नहीं हो पाने का मुझे आज भी दुख है और मैंने सोनिया गांधी से कह दिया था वो जो भी फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। अब विधानसभा चुनाव सामने हैं, इसलिए पूरी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। हाईकमान जिसे जो भी जिम्मेदारी सौंपता है उसी पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। राजस्थान में इस बार सरकार के खिलाफ किसी तरह का विरोध नहीं है। तमाम सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि गहलोत ने अच्छा काम किया है, इसलिए बार बार सरकार बदलने का रिवाज भी इस बार राजस्थान बदलने वाला है। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। गहलोत के बयान से तो साफ हो गया है कि चुनाव तक अब उनका और पायलट का झगड़ा थम गया है और हाईकमान अगर पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है तो गहलोत इसका विरोध नहीं करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी से संकेत सीधे सीधे पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद से है। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय भी पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन 2020 में जब उन्होंने बगावत की तो पार्टी ने उनसे अध्यक्ष पद छीन लिया था। उसके बाद से ही पायलट के पास से कांग्रेस में कोई पद नहीं है, वो विधायक हैं। अब उन्हें चिंता अपने समर्थकों के टिकट को लेकर हो रही है। वैसे हाईकमान की ओर से साफ संकेत मिले हैं कि टिकट वितरण में पायलट समर्थकों को ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।